नमस्कार, कंज्यूमर्स किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज का कंज्यूमर्स किंग का मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हां, एआई जिसकी हर तरफ इस वक्त बात छिड़ी हुई है। दिल्ली में एआई का महाकुंभ चल रहा है और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज कंज्यूमर्स किंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही स्पेशल रिपोर्ट्स। पूरी दुनिया में एआई के ऊपर बहस छिड़ी हुई है कि इसके ज्यादा फायदे हैं या फिर नुकसान। क्या एआई के आने से नौकरियों पर खतरा है या प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है? हेल्थ, सिक्योरिटी, एजुकेशन, क्रिएटिव वर्क, क्लाइमेट चेंजेस जैसे तमाम मुद्दों पर एआई के आने से क्या क्या बदल जाएगा? आज के हमारे इस खास सेगमेंट में इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। एआई आफत या फिर ताकत? और चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ गई है। एक एक कर तमाम एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं। हमारे साथ सनीराज अग्रवाल जी है, फाउंडर एंड सीईओ चैट 360। मिस्टर अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ेंगे, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट डेटा नीर्स। और मिस्टर साकार यादव, फाउंडर लेक्स लेजिस हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साकार, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है और सबसे अच्छी बात यह है कि अब भारत देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ अब्सॉर्ब करने वाला देश नहीं जाना जा रहा है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सीधे तौर पर जो समिट्स आए दिन हो रहे हैं उसमें ये बात साफ होती नजर आ रही है। लेकिन आज के इस खास मुद्दे पर जहां हम बातचीत करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमारे लिए ताकत बनेगी या फिर आफत बनेगी? आपके हिसाब से एआई आने वाले 5 वर्षों में बिजनेस मॉडल्स को क्या पूरी तरह बदल देगा? इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बदल देगा और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में ये आफत होगी। ये नई तकनीक है, नई तकनीक नए उम्मीद लाती है, नए मौके देते हैं। तो ये जरूर आने वाली सारी युवा पीढ़ी को नया मौका देगा, नया उम्मीद देगा। आप लोग को याद होगा, पहले कोडैक करके कंपनी थी जो भी रील्स की वाली कंपनी थी, वो लोग सब रील डेवलप कराते थे फोटोग्राफ्स के। धीरे धीरे फोन्स पे फोटोग्राफ्स आ गई, वो कंपनियां बंद हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नए मौके नहीं मिले हैं। काफी लोगों को नया मौका मिला, काफी लोग बढ़े। मैं ये नहीं समझता आफत है। अगर आप एआई का उपयोग नहीं करेंगे तो जरूर आफत है, लेकिन ऐसे आफत नहीं रहेगी सर किसी के लिए। ये बहुत बड़ा मौका है सबके लिए और खास करके भारत के लिए। और इतने बड़े इवेंट में मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा इवेंट एक किया है भारत में, जो विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है। और मुझे लगता है ये मौका ही देने के लिए बना गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी ज्यादा डेवलपमेंट्स होते हैं, जहां जहां भी उन डेवलपमेंट्स के साथ चलने के लिए जाने जाते हैं। और इसी कड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी जिस तरह के डेवलपमेंट इन दिनों होते नजर आ रहे हैं, मैं एब्सोल्युटली बता सकती हूं क्योंकि जमीनी तौर पर ये डेवलपमेंट्स मैं देख पाई हूं। जहां भी वर्ल्ड लेवल पर जो इंटरनेशनल समिट्स भी हो रही हैं, उसमें भारत देश की बात हो रही है और भारत कैसे एआई के लिए एक नेक्स्ट हब बन सकता है। देश और दुनिया हमारी तरफ इस वक्त देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट बिकॉज हमारे पास सिर्फ टैलेंट है, बट बिकॉज हमारे पास इनोवेटिव टैलेंट भी है जो कि अलग तरीके की सोच रखता है, और हाँ, मेहनती टैलेंट भी है। एआई से काम में तेजी तो आई है, न सिर्फ काम आसान बनाएगा एआई, बल्कि काम तेज भी करेगा। एआई यूज करने वालों की प्रोडक्टिविटी औसतन 64%, 64% बढ़ी है, रिपोर्ट्स कहती है ये। कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग सेक्टर में एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कोडिंग में एआई टूल का यूज कर कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे और अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो जल्द से जल्द डिलीवर कर पाएंगे। सनीराज अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनीराज जी, आपका भी स्वागत है 18 स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया।
आप बताएं किस तरह से देख रहे हैं एआई रेवोल्यूशन को आप, और अब तो नॉट जस्ट एआई की बात लेकिन एआई सेफ्टी फर्स्ट की भी बात हो रही है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो लेकिन सेफ एनवायरनमेंट में, सेफ नेट क्रिएट करके हो, ये बातें भी बड़ी दिग्गज कंपनियां कर रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? आई थिंक ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये एआई एरा में हैं। आई थिंक दिस इज द रेवोल्यूशन दैट हैज ब्रॉट इंडिया टू अ लेवल प्लेइंग ग्लोबल फील्ड। और हमें बहुत बड़ा अवसर मिला है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी आए थे इंडिया आई समिट में, और हमें बहुत बड़ा मौका मिला है कि हम अपनी जितनी आइडियाज है, उम्मीदें हैं, सब अभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर पाए। और बिल्कुल जैसे पहले बताया गया, बहुत बड़ा अवसर है ये कि अगर हम इस पे अडॉप्ट कर लें पर्सनल लेवल पे भी और कंपनी लेवल पे भी, तो ये बहुत बड़ी हमारी ताकत बन सकता है। पर क्योंकि हर ताकत की एक डाउन साइड भी होता है, तो फिर एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका पावर किस तरीके से इस्तेमाल करना, कि गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, एथिक्स इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको थोड़ा सा ह्यूमन ओवरसाइट भी रहे इस पे, ताकि वरना ह्यूमन ओवरसाइट ना रहे, वरना इस पे रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको सही मायने से इस्तेमाल करें। और आने वाले टाइम में ये हमें काफी अलग लेवल पे ले जाएगा, ग्लोबल लेवल पे, और एट अ पर्सनल लेवल ऑल्सो स्किल सेट एनहेंस करेगा। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसको अडेप्ट करें, और और काम के तौर पे भी इसको जहां जहां हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसको करा जाए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इन दिनों जहां बात हो रही है एआई की तेजी पर, तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि एआई तेज हो लेकिन उसके साथ भरोसेमंद भी हो, एआई शक्तिशाली हो लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदार भी हो। और भारत को यहां सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में कंपनियां आप देख रही हैं। और सिर्फ देश की ही कंपनियां नहीं, दुनिया की कंपनियां भी भारत की तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप्स के लिए अब देख रही है और रुख कर रही है। कमिंग बैक टू यू साकार, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और इसका इस्तेमाल कितना फर्क पैदा कर रहा है नौकरी पेशा लोगों के लिए, ये एक बड़ी चर्चा का एक विषय है। और ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा होता है कि क्या एआई से नौकरियां खत्म होंगी या फिर नई तरह की नौकरियां पैदा होती दिखेंगी? इस पूरे पॉइंट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हाँ, ये बात भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते कई सारी नौकरियां जो है खत्म तो होती हुई दिखी जरूर है। ठीक कहा आपने। अभी एक रिपोर्ट आया था कुछ दिनों पहले कि जो टॉप 5 आईटी कंपनीज हैं भारत में, उन्होंने पिछले 9 महीने में कुल 17 नेट लोगों को ऐड किया अपने टोटल वर्कफोर्स में। ये बात स्वाभाविक है कि जो रूटीन टेक जॉब्स है, जो रूटीन कॉल सेंटर के जॉब्स हैं, वो सब में थोड़ी प्रभावित तो जरूर पड़ेंगे, लेकिन ये भी बात सत्य है कि नए तरह के नौकरी का लोग सब नए तरह के मौके मिलेंगे लोगों को, तो नए तरह की नौकरी आएंगी। लेकिन इस बात में थोड़ी असमंजस जरूर है कि क्या होने वाला है। मेरा ये जरूर मानना है कि जितने सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसमें से करीबन 70% लोग को नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। तो भले ही हम लोग एआई में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो जरूरी है भारत के लिए, लेकिन नए स्किल्स के लिए भी हम लोगों को आगे बढ़ना है, ये भी बात सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ये बात भी काफी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जहाँ हम काफी सारी चीजों की बात कर रहे हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशन स्टेज, उसके बाद एक होता है एक्सपेरिमेंट स्टेज, और एक होता है एग्जीक्यूशन स्टेज। और भारत जो है एग्जीक्यूशन स्टेज तक पहुंच चुका है। भारत को अब एआई की प्रयोगशाला नहीं बल्कि एआई का निर्माण केंद्र की तौर पर देखा जा रहा है। और एआई की इस कहानी में भारत सिर्फ हिस्सा नहीं, अब नेतृत्व भी निभा रहा है। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल लगातार एक एक कर जुड़ रही हैं, और पैनल में एक और एक्सपर्ट शामिल होते दिखेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इस बीच सनीराज जी, एक सवाल आपसे, सेक्टर वाइज अगर देखें, हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी में एआई सबसे बड़ा बदलाव कहाँ लाने वाला है? और आपके हिसाब से ये 3 सेक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अदरवाइज भी सेक्टर स्पेसिफिक एआई सबसे ज्यादा मदद किन क्षेत्रों को कर पा रहा है?
in my opinion, I think education and health are going to be the foremost sectors where AI will really transform for societal benefit. See, India operates a little differently than the rest of the world. We are a nation of population. We are a nation of data, right? And we are also a nation where accessibility becomes a challenge as we go in the interiors. So I think जिस तरीके से एक्सेस मिल रहा है लोगों को कि आज गांव में बैठा हुआ बच्चा चैट जीपीटी पे अपने असाइनमेंट कर सकता है, सीख सकता है, 10 चीजें सीख सकता है, तो उसको जो हमारा जो ग्रास रूट्स लेवल पे जो हमारा अडॉप्शन होएगा, तो दैट विल रियली ट्रांसफॉर्म द एंटायर लर्निंग कर्व. एंड सेकंड, जो मैं मानता हूँ कि हेल्थ केयर इन इंडिया जो ग्रास रूट लेवल पे दिक्कत रहती है कभी कभी एक्सेसिबिलिटी टू क्वालिटी हेल्थ केयर, उसमें भी काफी बदलाव आएगा, काफी एक्सेसिबिलिटी क्रिएट होगी, काफी इक्विटेबिलिटी क्रिएट होगी, जिससे जो आज छोटे गांव में आदमी है, व्यक्ति है, उसको एक्सेस मिलेगा डिजिटली लेवरेजिंग एआई, और उसको अपनी चीजें, उसको अगर बुखार है तो उसको बुखार का वो सिम्टम डालेगा तो उसको शहर में बैठा हुआ डॉक्टर उसको एआई इनसाइट्स के माध्यम से उसको बता सकता है क्या क्या उसको करना है. So I think it will really transform education and healthcare, which are the primary requirements in today's society in India. एब्सोल्युटली. और इस बीच हमारे साथ अमित चौरसिया जी भी जुड़ गए हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर डेटा न्यूज. अमित जी, आपका भी स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर. अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया. डेटा और टेक्निकल एंगल से इस पूरे मुद्दे को आपसे हम समझना चाहेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असली पावर क्या डेटा में है, और क्या भारत के पास पर्याप्त गुणवत्ता वाला डेटा है? इस वक्त सिचुएशन सिनेरियो आपके हिसाब से कैसा है? धन्यवाद मुझे आपके शो में आमंत्रित करने के लिए. और आप सभी लोगों को शिवरात्रि कल गई है, लेकिन आज रिलेटेड शिवरात्रि. तो जैसे आपने पूछा कि यहाँ एआई को लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा है. हाल ही में एंथ्रोपिक नाम को रोकना होगा. रुकावट के लिए खेद है, लेकिन ऑडियो में तकनीकी दिक्कत है. हम फिर से एक बार रिकनेक्ट होते हैं और तब फिर आपसे बातचीत करते हैं. इस बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम जहां कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है ये आप सभी के लिए जानना, क्योंकि एआई और टेक्नोलॉजी की आज की जो एज है, इस एज में लगभग सारी आईटी कंपनियां जो हैं वो अपने आप को एआई स्पेसिफिक डेवलप कर रही हैं और काफी हद तक अपने नैरेटिव्स को भी डिजिटल फर्स्ट से आगे बढ़ाकर एआई फर्स्ट की तरफ फोकस कर रही है. इसी कड़ी में हमने बड़ी दिग्गज प्लेयर, बड़ी कंपनियां जो हैं, उनके टाइप्स की खबरें भी देखी हैं और डेटा सेंटर्स साथ साथ एआई डेवलपमेंट के लिए करार करते हुए खबरें भी. एआई आपके बोरिंग काम को जो है वो आसान कैसे करेगा? बोरिंग और बार बार होने वाले काम जो हैं 24 घंटे बिना थके करेगा. मैनुअल चेक पॉइंट्स जो है वो कम होते दिखेंगे. जो काम लगभग मैन्युअली हमें करने पड़ते थे बार बार लगातार, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप 24 घंटों में बार बार कर पाएंगे और उसमें किसी भी तरह की बोरियत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को नहीं होगी, क्योंकि वो एक तकनीक है, मशीन है. पासवर्ड रीसेट या कस्टमर सपोर्ट में सवाल जवाब के काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होते दिखेंगे. एआई चैटबॉट्स या फिर वर्चुअल असिस्टेंट जैसे काम तुरंत प्रभाव से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कर पाएगी. कर्मचारी मुश्किल और क्रिएटिव कामों पर फोकस कर पाएंगे. इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ह्यूमन पावर, मैन की जो टैलेंट है, ह्यूमन टैलेंट जो है उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं. ह्यूमन टैलेंट जो है वो एक तरफ होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तकनीकी काम करेंगे, लेकिन क्रिएटिव माइंडसेट जो है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ट्रेन करने का काम इवेंचुअली जो है वो इंसानों के पास ही होगा. साकार जी, कमिंग बैक टू यू, भारत एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आर्थिक ग्रोथ इंजन भी बना सकता है और इसके सीधे तौर पर उदाहरण भी इन दिनों हमें मिल रहे हैं. कई सारी कंपनियां, भी पिछले दिनों ही मैं बिल्डर्स समिट में थी एंथ्रोपिक के, और उस समिट में भी बातचीत हो रही थी कि भारत को किस तरह से एआई के लिए एक बड़ा हब माना जा रहा है. आप इस बात पर कितनी ज्यादा कन्विक्शन रखते हैं, कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, और क्या आपको लगता है कि एआई की रेस में हम कहीं पीछे छूटे थे और अब हम बकअप कर रहे हैं, या हम ऑलरेडी सही रास्ते पर हैं? नहीं, इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है और मैं इसको साफ करना चाहता हूँ. पहला चीज यह है कि आज भारतवर्ष में
मैं अपना निजी राय देता हूँ, मेरी कंपनी की राय नहीं है ये, कि भारत से सिर्फ कंपनियां नहीं, आम आदमी जैसे आप हैं, हम लोग भी एआई यूज करते हैं। सब इस एआई को चलाने के लिए हम लोग को हाइपर स्केलर या कंप्यूट इंजन चाहिए या जीपीयू चाहिए। अधिकतर लोग हम लोग भारत के बाहर के कंप्यूट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या भारत के बाहर के हम लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं एआई के लिए। इसमें से बहुत सारे लोग अब 2,000 रुपया महीना या 4,000 रुपया महीना लेना शुरू कर दिए हैं। ये सारे पैसे जो है भारत से बाहर जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए, भारत बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो इसको रोकने के लिए हम लोगों को कुछ पहल तो करनी ही चाहिए, नहीं तो बहुत पैसा यहाँ से बाहर जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि ये हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। गेम चेंजर हो सकता है, नहीं हो सकता है, हम रेस में आगे हैं पीछे हैं, ये अनिवार्य है कि हमको ये चेंज करना ही होगा, नहीं तो बहुत पैसा यहाँ से बाहर जाएगा। तो इसलिए हम लोग को हाइपर स्केलर्स इंडिया में सेट करने ही पड़ेंगे। हम लोग को डीपीडीपी जैसे एक्ट हम लोग को फोर्सफुली लगाने ही पड़ेंगे कि लोग यहाँ पे डेटा सेंटर्स लगाएं। अभी गूगल यहाँ पे लगा रहा है, भारत ने भी 2047 तक बोला है कि कोई टैक्स पे छूट है। सब हाइपर स्केलर जो लोग इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां जो लोग सेटअप करेंगे, जो डेटा सेंटर, हाइपर स्केलर मतलब जो डेटा सेंटर सेटअप करेंगे, उनको टैक्स पे पूरी छूट मिलेगी। तो ये सिर्फ एक रेस नहीं है, ये तो मतलब अनिवार्य है। अगर नहीं करेंगे तो काफी धन भारत का बाहर जाने वाला है, और वो हम लोग नहीं देख सकते हैं। अब अंत में आप बताएं कि हम रेस में आगे हैं या पीछे हैं। इतनी बड़ी फौज है हम लोग के पास, तकनीकी लोगों की, युवा पीढ़ी की, तो हम तो रेस में हो सकता है हम थोड़ा धीरे शुरू किए हों, लेकिन जग गए तो हम लोग अब आगे निकल जाएंगे। लेकिन इसका जो एप्लीकेशन लेयर है, हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, इसका जो बेस एआई मॉडल से हम लोग और कितने अच्छे बेस एलएलएम्स हम लोग इंडिया में और उसके नए नए एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं, वो जरूरी है। अगर वो हम लोग नहीं करेंगे तो दिक्कत पड़ सकती है। और हमको लगता है इस पे भारत सरकार है, इस पे काफी इस चीज पर नजर रखी हुई है और उसको प्रमोट कर रही है। कल भी कुछ 10,000 करोड़ का स्टार्टअप्स के लिए दिया गया है, और आपको याद होगा गूगल वगैरह भी स्टार्टअप्स थे। और मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आइए इंडिया एआई पैक्स में जरूर घूमिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी 300-400 लोग ने स्टॉल लगाया है, इसमें से 5-6 ऐसे कंपनी मिल जाएंगे जो भारत की होंगी, और आने वाले 5-7 साल में $100 बिलियन की कंपनी बनने वाली है। लेकिन कौन 5-6 कंपनी है वो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन आइए जरूर देखिए कि आप लोग भी इस इतिहास का एक हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल साकार जी, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने इस मुद्दे पर अपनी इनसाइट्स रखी हैं। क्वाइट इंसाइटफुल आई शुड से। अमित चौरसिया जी वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, उम्मीद करती हूँ कि अब आप मुझे सुन पा रहे हैं और मैं आपको सुन पाऊंगी। लेकिन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, एआई का असली पावर डेटा में है, और क्या भारत के पास पर्याप्त गुणवत्ता वाला डेटा है? आपके हिसाब से इस वक्त करंट लेवल्स पर डेटा पर हमारी स्थिति क्या है? जी नमस्ते, धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और जैसा अभी मैं साकर जी को सुन रहा था, और उन्होंने काफी अच्छी बात कही कि एक तो एप्लीकेशन लेयर है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें कि जो जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं, जो भी एलएलएम्स जो फाउंडेशनल मॉडल जिनको आप बोलते हैं, वो ज्यादातर बन गए हैं। सर ने अभी हाइपर स्केलर्स की बात करी, तो आप देखेंगे कि गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या अभी चैट जीपीटी, ओपन एआई, इनका सारा एलएलएम मॉडल बन गया है। और भारत में विशेषता, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, भारत में विशेषता हम उसी मॉडल के ऊपर हम अपना मॉडल को ट्रेन करके, अपने डेटा पे थोड़ा सा ट्रेन करके हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब मैं अगर ये बोलूं कि ठीक है, एप्लीकेशन साइड या एप्लीकेशन लेयर में हमारे लिए ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है। पिछले 25 सालों से जो हम लोग आईटी के सुपर पावर बने हुए हैं, वो केवल और केवल हम लोग एप्लीकेशन लेयर की ताकत पे ही हम लोग इतने ऊपर तक आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी ड्रीम स्टोरी है, यहाँ पर अब उसको थोड़ा सा खतरा है। मैं थोड़ा सा ब्लंट ही बोलूंगा और मैं स्ट्रेट बोलना पसंद करता हूँ कि देखिए, एप्लीकेशन लेयर तो आज ये है कि एआई के आने के बाद एप्लीकेशन लेयर लगभग खत्म हो जाएगा, और हम जो अपना डेमोग्राफिक एडवांटेज जो हम बोलते थे, या हम बोलते थे कि हम एप्लीकेशन हम जो सारी जो सर्विसेज कंपनी है हमारे देश की, वो ज्यादातर एप्लीकेशन लेयर पे काम करती थी। अब वो कितने उसमें से हम लोग इनोवेट करके एआई को लेवरेज कर पाएंगे, वो आगे देखने वाली बात है।
लेकिन अगर आप मैं इस विचार थोड़ा सा उदासीन इसलिए हूं कि हमने पिछले 25-30 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज पे ना कोई निवेश किया, ना कोई नया आविष्कार किया और ना ही कोई इनोवेशन किया। और उसका कारण ये है कि अब उसका परिणाम ये है कि आज हमारे पास आज भी फाउंडेशन टेक्नोलॉजी में हम कंज्यूमर ही बने हुए हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आज भले हम एआई के सब लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ एजेंट्स लिखेंगे जो हमारा कुछ काम ऑटोमेट कर देंगे, लेकिन अंडरलाइन जो एजेंट्स उसके जो नीचे मॉडल्स हैं या जो कोर टेक्नोलॉजी है वो हम अभी भी विदेशों की ले रहे हैं। तो आज मैं कोई सा भी हाइपर स्केलर यूज करूं तो अल्टीमेटली मेरा जो पैसा है वो तो बाहर ही जा रहा है। भारत में आई डोंट नो ऐसी कोई संस्था जिसका आज मॉडल जो है व्यापक रूप से या पब्लिकली आज यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। कंपेयर टू अगर हम अपने पड़ोसी देश है जो चाइना है उसको देखेंगे तो उनका अपना एक अलग मॉडल है डीप सीक जो आज जो गूगल के या चैट जीपीटी के सारे मॉडल्स को टक्कर दे रहा है। तो ये एक हमें ऐसा नेशन हमें इस चीज पे विचार करना पड़ेगा। दूसरा हम लोग बोल रहे हैं कि डेटा सेंटर्स आएंगे भारत में, डेटा सेंटर तो बन जाएंगे, हम डेटा सेंटर को अपनी भूमि दे रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, हम अपना लेबर दे रहे हैं, लेकिन उसके डेटा सेंटर के अंदर में जो आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं वो तो बाहर की आएंगे। हमारा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमारा अपना कोई स्टोरेज लेयर नहीं है, हमारा अपना नेटवर्क लेयर नहीं है, हमारा सिक्योरिटी लेयर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीजों पे विचार करना चाहिए। हम लोग अपना ढोल पीट रहे हैं कि अरे एआई पे हम सुपर पावर है, हम एक्चुअली कहीं नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ इतना स्ट्रेट बोलने के लिए, लेकिन हमें ऐसे देश ऐसे कंट्री हमको हार्ड ट्रूथ को एक्सेप्ट करना शुरुआत करना चाहिए। When it comes to really deep technologies, we are nowhere, and we are actually a consumer, not the producer of the technology. We have not invented it, we have not innovated it. हम उसका सिर्फ एक एप्लीकेशन लेयर पे पहले थे 25 सालों से, अभी भी हम उसके कंज्यूमर लेयर पे ही रहेंगे। तो मेरा ये मानना है, और डेटा तो हमारे देश में बहुत है। ठीक है, बिल्कुल अमित जी, मुझे आपको रोकना होगा, समय की पाबंदी है। सनीराज जी, एक क्विक टेक आपसे जानना चाहूंगी, एआई के बढ़ते उपयोग के साथ डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि टेक, एआई और इकोसिस्टम एंगल से हम इस पूरी चीज को आपसे समझना चाहेंगे। बहुत ही ब्रीफ, संक्षिप्त में आंसर दीजिएगा। मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा साइड हट के, दोनों व्यूज सुने। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम इन इंडिया टू बिल्ड अ स्टार्टअप। जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और जिससे इन्होंने बताया इतने सारी चीजें मिसिंग है, इट गिव्स अस and all the people who are listening, it gives us the biggest motivation कि हम कुछ build करेंगे तो हम value create करेंगे। and जो आपने बताया कि कुछ नौकरियां they are in danger, तो वो that gives us the biggest, with the startup ecosystem push, I think it's the biggest opportunity of a lifetime in this era right now to build a company and scale the company. अब आपकी जो सेकंड क्वेश्चन था, जो आपका सेकंड पॉइंट था, मेन पॉइंट था प्राइवेसी एंड डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आई थिंक देखिए, जैसे जैसे आपके हथियार स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, यू नीड टू हैव कंट्रोल सिस्टम्स एंड मैकेनिज्म्स आल्सो, राइट? आप जितनी तेज गाड़ी आप खरीदोगे तो आपको उसके ब्रेकिंग सिस्टम भी उतने इंपॉर्टेंट होने चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ, एआई एक फास्ट कार है, अगर आपके पास एक्सेलरेटर है तो आपके पास ब्रेकिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए, आपके पास बाकी इन टोटलिटी सारे गवर्नेंस प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, सो दैट कोई भी इस चीज का दुरुपयोग ना करे, एंड इसका जो उपयोग है दैट कैन बी एम्पलीफाइड। That is the whole idea. एब्सोल्युटली। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण, इतने अहम मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात हमारे बीच रखने के लिए। कंज्यूमर्स किंग को तो हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक चीज आप सभी को कहना चाहूंगी, एआई से डरने का नहीं, ये समय उसे दिशा देने का है। जी हाँ, क्योंकि फैसला मशीन नहीं, इंसान ही करेगा कि क्या एआई ताकत है या फिर आफत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।